लाइव चल रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाम से टकराएगा, जाम से टकराएगा। वकील सादराबाद संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सादराबाद संघर्ष करो। आम जनता है, ये वकील तो सिर्फ आपका केस डिफेंड कर सकता है, लेकिन जो नुकसान फायदा होना है वो एक आम जनता को होना है। पुलिस का इसमें फायदा ही है, कोई अपने कहीं बैठा है कोर्ट का एक थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा तय होता है, कोर्ट में आए, कोर्ट में आके जो आपने गवाही देनी है कोई 10 साल के सामने हुई, आपने अपनी फाइल खोल रखी है, गवाही लिखवा रहे हैं, तो 10 साल को कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको डायरेक्टली अपने मर्जी गवाही दे रहे हो। ठीक है, गर्मी जवान में आप सकती हैं सर, बारिश सुन के थोड़ा बताइए। देखो लोगों को भी दिक्कत होगी, स्ट्राइक हो रही है, इससे ये लोगों की दिक्कत हो इसलिए हड़ताल हो रही है। हड़ताल से लोगों को दिक्कत कम होगी, मगर ये हड़ताल हो गया, पास कानून पास हो गया, ऑलरेडी पास कर दिया। अगर ये इंडिकेट कर दिया जाएगा ना, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ जनता को उससे ज़्यादा परेशानी होगी। जिस न्याय की आस में ये जनता कोर्ट में आती है ना, कहती है कि हमारे को फेयर ट्रायल मिलेगा, वो फेयर ट्रायल का टेंशन खत्म होने जा रहा है। अगर पुलिस वालों को थाने में बैठ के गवाही देने की परमिशन दे दी जाएगी, तो उनके पीछे से कौन सुपीरियर ऑफिसर उनसे क्या गवाही दिलवा रहा है, उनको क्या गाइड कर रहा है, आप जो इम्पार्शियलिटी जो फेयरनेस बोलते हैं ना ट्रायल में, सब खत्म होने जा रही है। ये देखिए, एक व्यक्ति मैं बताऊं, जब कोर्ट में पुलिस वाले गवाही देने आते हैं तो जज और वकील सीधा उन्हीं से बात करते हैं, और जो उसकी जानकारी में है, जो उसने जांच में पाया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, दूसरे हो गए, जो जांच में पाया है वो सामने सामने बताते हैं। जो ये शख्स जाहिर कर रहे हैं वो ये है कि जब आप अपने थाने में बैठे होंगे तो पीछे से अगर उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वहां से मदद लेके वो बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीछे अगर कुछ जवाब लिखना है तो स्टार्ट पर लिखना है, सिर्फ मैं पढ़ता रहा हूँ, जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं पढ़ना है। यही कानून का व्यवस्था समझ में आना जा रही है कि सवाल वहाँ से वकील पूछेगा, जवाब यहाँ दिया जाएगा, नकल चलेगी, नकल इस पर कोई चेक नहीं। हाँ, ये जो बता रहे हैं कि वो है कि कैमरा इधर देख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कोर्ट में होते हैं तो कोर्ट में सारा कुछ दिखता है। देखिए, जब तक वकील गवाह की आंखों में आंखें देख के सवाल ना पूछे ना, तब तक गवाही का मजा नहीं है। और कितना झूठ, हमने एक वकील को झूठे केसों में गवाही देके पैर काटने लगे, और वो कैसा उसका बॉडी का कंडक्ट है, कैसा उसका कोर्ट के अंदर कंडक्ट है, सब होता है कोर्ट के अंदर। अब आपकी जानकारी जो है, मैं कोई जानकारी दूँ, 2017 का एक मामला है, गुरुग्राम का एक बच्चे का मर्डर हो गया था स्कूल के अंदर, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा, तो उसमें ये पाया गया, सबसे पहले एक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, सबसे पहले एक बच्चे का मर्डर हो गया, शायद 7वीं क्लास का होगा, बच्चे का मर्डर हो गया, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, और मीडिया में बयान भी हो गया उस ड्राइवर का, ड्राइवर कबूल कर रहा है, हाँ मुझसे गलत काम हो गया था, इसलिए मैंने बच्चे का मर्डर कर दिया। जांच सीबीआई को गई और सीबीआई ने ये पाया कि ड्राइवर ने मर्डर नहीं किया, बल्कि उसी के स्कूल के दूसरे बच्चे ने इसलिए मर्डर कर दिया ताकि जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो जाए। सोचिए, ये करके ऐसी गवाही भी हो गई कि कबूलनामा, मीडिया में कबूलनामा भी हो गया था। आप इस चीज को फिर मान सकते हैं कि थाने में पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा, थाने में बैठा गवाही दे देगा, क्या सवाल जवाब की फेयरनेस खत्म हो गई, तो आपको क्या लग रहा है कि इससे आने वाले समय में 2 कई सालों तक कोर्ट के अंदर न्याय के लिए लड़ते हैं, आपको कभी न्याय मिल पाएगा? मैं कह रहा हूँ न्याय व्यवस्था खत्म होने जा रही है, और अगर यही आपको करना है, थाने में बैठ के पुलिस वालों की गवाही करनी है, सब कुछ यूटिलाइज कैसे करना है, तो कोर्टों में ताला लगा दीजिए।
साल से वकालत कर रहे हैं, क्या देश में कहीं और भी इस तरह की व्यवस्था दी गई है? अभी सिर्फ दिल्ली के अंदर एमपी ने ये चीज नोटिफाई की है, बाकी स्टेट के अंदर स्टेट को फॉरवर्ड की गई है। अभी दिल्ली सरकार ने एमपी के थ्रू नोटिफाई किया है। मुझे लगता है जैसे जैसे दूसरे स्टेट के अंदर अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर उनके भी थाने में, तो मुझे लगता है कि हर स्टेट से, हर बार काउंसिल से, हर बार एसोसिएशन से इंडिया की ये आवाज उठाई जाएगी और जो कि फ्लेक्सिबल। हाँ, और अगर ये इसका यहाँ विरोध नहीं करेंगे तो संभव है कि पूरे देश में फिर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए। केंद्र और राज्य सरकार में एक ही सरकार है और मानो कि देश के बहुत सारे राज्यों में वही सरकार है। तो अगर यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी स्टेट वाले सोच रहे हैं कि उनके ऐसा नहीं हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ गलत फहमी है। क्योंकि सरकार बिल्कुल अगर ये हालात रहे तो हमें लगता है सही समय आ गया है कि सरकार बदलने के लिए और सरकार की गलत नीतियों के आवाज से दौर पर आ जाए और इसके आगे जो भी प्रोटेस्ट उठाना होगा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है शायद ये सिर्फ ये सोच रही है कि पैसा बच जाएगा, समय बच जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है ये वकील सामने ला रहे हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। आप क्या चलो जी चलो, आ जाओ। सेक्रेटरी साहब से करो।